गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज अपन कक्षा 10th का रेजोल्यूशन का चैप्टर नंबर 2 है जो भोली, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है चैप्टर, किस बारे में है। तो पढ़ने से पहले अपन इसका जो है सबसे पहले पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर कि इसका लेखक कौन है। तो देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास जो है 1914 से लेके 1987 तक रहे हैं, जो कि फेमस इंडियन राइटर है, नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है और फिल्म डायरेक्टर है, जिनको कि पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, के अब्बास के नाम से। अब्बास का फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल जो है appeared in the children's magazine titled फूल नाम के टाइटल से पहला आर्टिकल छपा था। अब्बास वॉज अवार्डेड पद्मश्री दिया गया है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1969 में। तो ये तो ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में था। अब देखिए अबाउट द स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये किस बारे में है, इस स्टोरी में आपको क्या बताया गया है ये अभी अपन इसमें देखेंगे। तो अबाउट द स्टोरी में देखो, सबसे पहले अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची है, अ लिटिल गर्ल भोली, जिसका नाम ही है भोली, हैज स्मॉल पॉक्स, जिसके कि स्मॉल पॉक्स यानी जिसको अपन कहते हैं माता निकलना, वो निकल जाते हैं। मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पे जो है इससे मार्क हो जाते हैं, स्कैर्स हो जाते हैं। एंड सी स्टेमर्स, और वो थोड़ी हकला कर बोलती है। हर फादर सेंड्स हर टू स्कूल, उसके पिताजी उसको स्कूल भेजते हैं। वेयर सी सिट्स इन ए कॉर्नर, जहाँ की वो कॉर्नर में बैठ जाती है। एंड लुक्स अराउंड विद फियर, और भय से इधर उधर देखती है। द टीचर इनकरेजेज हर टू स्पीक, और वहाँ स्कूल में जो टीचर है वो उनको इनकरेज करती है यानी प्रेरित करती है टू स्पीक, बोलने के लिए। ओवर द ईयर्स यानी कई सालों बाद भोली हैड लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीख जाती है। एंड ऑल्सो गेन्ड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसको काफ़ी आत्मविश्वास भी आ जाता है। व्हेन बिशंबर डिमांड्स मनी टू भोलीज फादर फॉर मैरिंग हिज डॉटर, जब बिशंबर नाम का व्यक्ति जो है जो कि पैसे मांगता है भोली के पिताजी से भोली से शादी करने के बदले में, तो सी रिफ्यूजेज, तो वो मना कर देती है सच ए ग्रीडी पर्सन, ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से। एंड डिसाइड्स, और तय करती है टू टीच इन द स्कूल, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। वेयर सी हरसेल्फ हैड स्टडीड, जहाँ की वो खुद पड़ी है। तो किस प्रकार से जो है यहाँ जो है एक लड़की के संघर्ष की कहानी है। आओ अपन शुरू से इसको जाने। तो देखिए, हर नेम वॉज सुलेखा, अब देखो नाम क्या है उसका, सुलेखा। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही जो है सब लोग उसको किस नाम से जानते हैं, भोली के नाम से पुकारते हैं। और भोली का मतलब क्या होता है, द सिंपलटन, यानी बहुत साधारण सरल। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, अब वो जो है फोर्थ डॉटर यानी चौथी पुत्री है नंबरदार रामलाल। रामलाल की नंबरदार जो है एक पद होता था आज का जैसा पटवारी वगैरह है जो जमीन का। तो पुराने जमाने में जो है जो राज व्यवस्था चलती थी उसमें जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, जैसे पटवारी आज जमीन का लेखा जोखा रखता है, तो नंबरदार जो है वो लेखा जोखा रखता था, तो वो जो है रामलाल था। When she was 10 months old, जब भोली पैदा हुई वो सिर्फ 10 महीने की थी। She had fallen off the cot, तो she had fallen यानी वो गिर गई, off यानी नीचे, the cot यानी जो चारपाई है उससे, on her head अपने सर के बल। जब वो 10 महीने की थी तो अपने सर के बल नीचे गिर गई चारपाई से। and perhaps और शायद it had damaged some part of her brain, और इसी से जो है उसके दिमाग का कुछ भाग डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child, और इसीलिए जो है वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बची रही, पिछली मतलब पीछे रही। And came to be known as भोली, और इसीलिए उसका नाम जो है भोली रह गया, द सिंपलटन यानी बहुत सरल। एट बर्थ यानी बचपन के समय, पैदा होने के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर,
तो बच्चा जो है बहुत ज्यादा गोरा था। फेयर का मतलब गोरा एंड प्रेटी का मतलब खूबसूरत। बट व्हेन सी वॉज 2 years old, लेकिन जब सुलेखा 2 साल की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसका जो है स्मॉल पॉक्स आ गया, यानी माता निकल गई, स्मॉल पॉक्स निकल गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, और सिर्फ उसकी आंखें बची, बाकी शरीर का पूरा भाग जो है। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। आंखों के अलावा क्या हुआ, एंटायर बॉडी यानी संपूर्ण शरीर में परमानेंटली यानी पूरी तरीके से डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड का मतलब मिसबैलेंस हो गई, और उस पे क्या हो गए, डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, यानी काले काले जो है वो धब्बों के निशान जो है पूरे शरीर पर हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज 5, और छोटी सुलेखा जो है 5 साल की हुई तब तक वो बोली भी नहीं। एंड व्हेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक सी स्टेमर्ड, और जब धीरे धीरे वो बोलना सीखी तो नई मुसीबत क्या आ गई, सी स्टेमर्ड, यानी वो क्या करती थी, हकला कर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और दूसरे बच्चे जो है उसका क्या करते थे, फन यानी मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक्ड का मिमिक्री करते थे यानी उसकी बोली निकालते थे। एज ए रिजल्ट, और इसी के कारण, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, बोलती नहीं थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। पहले के जमाने में 8-10 बच्चे होना आम बात थी, आज की तरह नहीं है कि भाई 2 ही बच्चे पहले होते थे। तो 7 बच्चे जो है रामलाल के थे। 3 sons एंड 4 daughters, उसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनमें सबसे छोटी जो है वो कौन थी, भोली। इट वॉज ए प्रॉस्परियस फार्मर्स हाउस होल्ड, अब ये जो है एक अमीर किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खाता पीता घर था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, और जो बेटे होते थे उन बेटों को जो है पहले तो शहर की स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया, और जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उनको कॉलेज भेज दिया गया। लेकिन ऑफ द डॉटर्स, लेकिन बेटियों में देखो, राधा द एल्डेस्ट, राधा नाम की बेटी जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैज ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी पुत्री जो थी मंगला, उसकी भी जो है शादी तय कर दी गई थी। एंड When that was done, और ये भी हो गई, रामलाल would think of third चंपा, और अब रामलाल जो है उसकी तीसरी पुत्री जो है चंपा के प्रति चिंतित था। They were good looking healthy girl and it was not difficult to find bridegroom for them। अब चंपा क्या थी, गुड लुकिंग यानी दिखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, और उसके लिए जो है दूल्हा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, इजी वे में उसके लिए दूल्हा ढूंढा जा सकता था। अब सबसे बड़ी समस्या रामलाल के सामने क्या थी, देखिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है भोली के बारे में बड़ा चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, क्योंकि उसका कारण क्या था, न तो वो दिखने में अच्छी थी और न ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस था, उसमें बुद्धि भी नहीं थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, और जब मंगला की शादी हुई उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, और उसी साल जो है गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब जो है इसके उद्घाटन समारोह में आए थे। ही सेड टू रामलाल, और रामलाल को उन्होंने कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, भाई एक राजस्व विभाग के अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसीलिए तुम्हें जो है इन गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी
पुत्रियों को जो है स्कूल भेजना चाहिए। That night when रामलाल consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" और उस रात जब रामलाल जो है घर आया, उसने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह दी, तो उसने यही कहा, "Are you crazy? क्या तुम पागल हो? If girls go to school, who will marry them?" भाई अगर लड़की स्कूल गई तो उससे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब के आज्ञा का उल्लंघन करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अंत में उनकी पत्नी ने कहा कि भाई मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। As it is there is a little chance of her getting married, क्योंकि इसकी शादी की भी बहुत कम संभावना है। With her ugly face, क्योंकि एक तो उसका कुरूप चेहरा है, and lack of sense, और बुद्धि भी नहीं है। Let the teachers at school worry about her, इसकी चिंता स्कूल के टीचर्स को सौंप देते हैं। टीचर जाने और ये जाने, अपनी तो मुसीबत टलेगी। The next day रामलाल caught भोली by the hand and said, और अगले दिन रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, come with me, मेरे साथ चलो। I'll take you to school, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। भोली was frightened, भोली घबरा गई। She did not know what a school was like, उसको नहीं पता था कि भाई स्कूल क्या होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको तो यही याद आया कि कुछ दिन पहले किस प्रकार से जो उनकी गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उसको जो है घर से बाहर लेके गया और बेच दिया। तो उसके मन में यही था कि कहीं मुझे भी ले जाकर बेच ना दे। नो 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 नो, सी शाउटेड इन टेरर, और वो अब घबराई हुई भय से कह रही है नहीं। पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीफ, और उन्होंने अपने पापा की पकड़ से जो है हाथ खिंचवा लिया। देखो आगे क्या होता है। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, साउटेड रामलाल। अब रामलाल ने कहा, क्या हो गया, क्या बात है तुम्हारे? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको कुछ डिसेंट कपड़े पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस when they see her, अन्यथा वो जब इसको देखेंगे तो स्कूल के टीचर्स और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए नए कपड़े आज तक कभी बने ही नहीं थे। घर में बहुत ज्यादा बच्चे हो तो यही फायदा होता है, जैसे ही बड़ा बच्चा उसके पुराने कपड़े जो है छोटे वाले को सेट हो जाते हैं। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ दियर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अब अपनी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस थी वो उसको पास ऑन हो जाती। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की धोने की या ठीक करने की चिंता किसी को नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी कि उसको जो है एक साफ सुथरी ड्रेस मिली। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो कि जो है काफी धोने से सिकुड़ गई थी और चंपा को फिट नहीं बैठ रही थी। शी वॉज नॉट bathed एंड ऑयल वॉज रब्ड into her dry, she was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और अब उसको आज नहलाया गया और उसके बालों में जो है सूखे बालों में तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than home, और तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि कम से कम जहां भी वो जा रही है वो जगह घर से तो ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि घर पे तो ना कोई नहलाने वाला है, ना कोई बाल जो है कॉम्ब करने वाला, कंघी करने वाला। आज तो तेल भी लगाया जा रहा है, नहलाया भी जा रहा है, अच्छे कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं। इसका मतलब जहां भी मैं जा रही हूं वो जगह अच्छी होगी।
When they reached the school, the children were already in their rooms. और जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लासों में जा चुके थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस. और रामलाल ने जो है हेडमिस्ट्रेस को अपनी पुत्री को सौंप दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब भय भरी आंखों से जो है उसने देखा. There were several rooms, वहाँ कई कमरे बने हुए थे. And in each room girls like her squatted on mats. और प्रत्येक कमरे में उसके जैसी लड़कियां जो है पालती मारकर चटाइयों पर दरी पट्टी पर बैठी हुई थी. रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. या तो किताबों से पढ़ रही थी या स्लेट पे जो है कुछ लिख रही थी. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. और हेडमिस्ट्रेस ने भोली से भी कहा कि भाई कमरे के एक कॉर्नर में, एक क्लासरूम के कोने में बैठा दिया उसको. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक. भोली को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल क्या होता है. And what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age प्रेजेंट देयर. लेकिन भोली इस बात से खुश थी कि भी वहां बहुत सारी लड़कियां थी, सारी की सारी लड़कियां उसके हम उम्र थी, सेम एज की थी, तो उसको कंपनी मिल जाती. शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स. और उसको ये उम्मीद थी कि भाई इनमें से एक आध लड़की तो उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स. अब जो लेडी टीचर जो क्लास में पढ़ा रही थी वो बच्चियों से कुछ कह रही थी. बट भोली कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. अंडरस्टैंड नथिंग, कुछ भी नहीं समझ पाई. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. और वो जो है दीवार पर बनी पिक्चर्स को देखती है. और उस पिक्चर्स में क्या देखती है देखो, पिक्चर्स ऑन द वॉल एंड द कलर्स फैसिनेटेड हर. और पिक्चर पे जो कलर बने हुए हैं दीवारों पे, वो कलर उसको बहुत फैसिनेट करते हैं, आकर्षित करते हैं. द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट टू देयर विलेज. अब घोड़ा बिल्कुल उसी ब्राउन कलर का है जैसा कि तहसीलदार जी जो है बैठ कर आते हैं गांव में विजिट करने. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर. और बकरी जो है काले कलर की है, ठीक वैसी जैसी कि उसके पड़ोसी की है. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और जो तोता है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का है, हरे कलर का है, जैसा कि उसने अपने आम के बगीचे में देखा था. द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी. गाय जो है बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह है. एंड सडनली भोली नोटिस्ड. और तभी अचानक भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि उसके पास में जो है टीचर खड़ी है. स्माइलिंग एट हर, वो उसकी तरफ मुस्कुराती है. What is your name little one? अब टीचर उसको पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा. बो शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट. और वो प्रयास करती है बताने का भो, लेकिन इससे ज्यादा वो हकलाती हुई आगे नहीं बोल पाती. देन शी बिगेन टू क्राई. और तब वो जो है रोना शुरू हो जाती है. एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन द हेल्पलेस फूड. और उसकी आंखों से जो है बिल्कुल आंसू बहने लग जाते हैं. सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन द कॉर्नर. और वो अपना गर्दन नीचे कर लेती है कॉर्नर में बैठी बैठी. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स. और उसको जो है गर्ल्स की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है. सी न्यू वेर स्टिल लाफिंग एट हर. और वो जानती है कि वो अभी भी उसके ऊपर हंस रही थी. When the school bell rang. और जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सारी लड़कियां जो है क्लासरूम से बाहर आ गई. बट भोली dared not leave her corner. लेकिन भोली में अपना कॉर्नर छोड़ने की हिम्मत नहीं थी. Her head still lowered, she kept sobbing. उसका सर अभी भी नीचे था और वो अभी भी sobbing यानी सिसकियां ले रही थी. भोली. The teacher's voice was so
सॉफ्ट एंड सूथिंग। अब भोली, टीचर ने जब बुलाया भोली, तो उसकी वॉइस जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सूथिंग, यानी उसको सहारा देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और अपनी पूरी जिंदगी में उसको किसी ने भी इस तरीके से नहीं, इतना प्यार से नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और ये बात जो है उसके दिल को छू गई। गेट अप, खड़ी हो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये एक मित्रवत सुझाव था। और भोली गोट अप, भोली खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। तो भोली देखो क्या करती है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर में पसीना आने लग जाता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और वो सोचती है क्या उसकी हकलाती हुई जुबान जो है फिर से उसकी इंसल्ट करेगी, बेइज्जती करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, और अब जो है वो इस महिला को जो है, महिला के लिए जो है, महिला के खातिर इसकी इतने सजेशंस का मान रखने के लिए वो तय करती है कि एक प्रयास वो और करेगी। एंड शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि उसकी आवाज जो है इतनी प्यारी थी वो उस पर हंसी भी नहीं। इसके लिए भोली ने एक बार और प्रयास किया। बब बब बो बो सी बिगेन टू स्टेमर, और यहाँ पर जो है वापस भ भ बो करके वो वापस हकलाने लगी। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, और टीचर ने कहा अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अरे वाह वाह, आधा तो बता दिया, अब पूरा नाम बताओ। तो भ भ बो भोली, और एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, और अंततः उसने भ भ बो भोली कहते हुए अपना पूरा नाम कह दिया। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत की सांस ली। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि ये बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट या उपलब्धि हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, और टीचर ने जो है उसकी पीठ थपथपाई बहुत ही प्रेम से और कहा बहुत अच्छे। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से जो है भय को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, भाई तुम भी दूसरों की तरह आराम से बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली ने इस तरीके से उसकी तरफ देखा जैसे कि वो पूछ रही हो कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या। यस यस इट विल बी वेरी इजी, और टीचर ने कहा हाँ हाँ ये तो बहुत ही आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, भाई तुम्हें रोज स्कूल आना है, क्या तुम रोज स्कूल आओगी। भोली नोडेड, अब भोली जो है इशारा करती है गर्दन हिला के। तो टीचर कहती है नो से इट अलाउ, भाई इशारा मत करो, तुम्हें जो है बोल के कहना पड़ेगा। तो भोली कहती है ये यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली ये करती यस बोल देती है, और खुद को जो है आश्चर्य होता है कि वो जो है इस प्रकार से इतनी आसानी से बोल पाई। उसको खुद को भी भरोसा नहीं था कि वो इस तरीके से बोल पाएगी, लेकिन अब उसको खुद को आश्चर्य हुआ कि वो बड़े आसानी से बोल गई। Didn't I tell you? Now take this book. अब उसने कहा क्या मैंने नहीं बताया था कि तुम बोल सकती हो, लो ये अब ये बुक लो, किताब पकड़ो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter. अब जो है उस बुक में क्या थी, बहुत सारी पिक्चर्स थी और अलग अलग कलर की पिक्चर थी। डॉग था, काऊ थी, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर, और काऊ तो बिल्कुल ही उसकी लक्ष्मी की तरह ही थी। और प्रत्येक पिक्चर के साथ जो है एक लेटर, एक अक्षर छपा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब उसने, टीचर ने कहा भाई 1 महीने में तुम ये पुस्तक पढ़ने योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें और ज्यादा बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और उसके बाद इससे भी बड़ी दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड
learn than anyone else in the village। और इस प्रकार समय के साथ तुम जो है इतनी ज्यादा पढ़ लोगी कि गांव में तुम्हारे बराबर पढ़ा हुआ कोई नहीं होगा। Then no one will ever be able to laugh at you। और तब तुम पर किसी को भी हंसने का सामर्थ्य नहीं होगा, कोई भी नहीं हंस पाएगा तुम्हारे ऊपर। People will listen to you with respect। लोग तुम्हारी बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। And you will be able to speak without the slightest स्टेमर। और तुम जो है बिल्कुल हकलाए बिना बोल पाओगी, हल्का सा भी नहीं हकलाओगी, बड़ी आसानी से सब बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? क्या ये बातें तुम्हें समझ आई? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और अब तुम घर जाओ और कल सुबह जो है जल्दी वापस आना। तो आज अपन इतना ही करते हैं। भोली का जो स्कूल का पहला दिन किस प्रकार से जो है वो स्कूल गई, स्कूल का घटनाक्रम बदला। अब जैसा कि आपने पढ़ा कि भी रामलाल के 7 जो संतानें थी, जिसमें 4 पुत्रियां, 3 पुत्र, और पुत्रियों में सबसे छोटी ये थी। और किस प्रकार से जो है जब वो छोटी थी तो इसके साथ वो घटनाक्रम घटा जिसके कारण जो है वो बोल नहीं पाई, और स्मॉल पॉक्स निकलने से इसके शरीर भी जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं रहा, और इसी कारण से जो है इसको स्कूल भेजा गया। अदरवाइज शायद इसको स्कूल भेजा जाता। तो आज के सेशन में इतना ही। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। आप बुक खोल के रखें, साथ साथ में वर्ड मीनिंग लिखते रहें, ताकि जब भी आपको सेकंड टाइम पढ़ना हो इजी वे में आप जो है इसको समझ सकें। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।